जिस तरह आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर एक सुपर फ्लड आया हुआ है और इस सुपर फ्लड में दरियाए चनाब, सतलुज और रावी, ये तीनों इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। रावी में इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर जो पानी का लेवल था उसमें कमी आना शुरू हुई है, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि रावी कैचमेंट के एरियाज़ जो कि इंडिया में मौजूद हैं वहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिशें भी हुई हैं और वहाँ पर क्लाउड ब्रस्टिंग भी हुई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वहाँ के मनाजर हैं जहाँ पर रावी जो है वो अपने कैचमेंट एरियाज़ में तबाही मचाते हुए इंडिया के जो कश्मीरी एरिया है उसमें दाखिल होता है और वहाँ पर इस वक्त भी रावी में एक शदीद किस्म की सैलाबी कैफियत मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कैचमेंट के अंदर जो भी नदी नाले अब आकर रावी में गिर रहे थे उसके अंदर मज़ीद पानी में इजाफा होगा, सैलाब ने शिद्दत आएगी। मकबूजा कश्मीर और पंजाब के अंदर ये जो रावी है ये मज़ीद तबाही मचाएगा। मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ और उसके बाद ये पानी जो है ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होगा, क्योंकि इंडिया के डैम्स इस वक्त फुल हो चुके हैं। ख़ास तौर पर रावी के ऊपर जो उन्होंने रंजीत सागर डैम बनाया हुआ है वो भी इस वक्त टोटली फुल है। लिहाजा ये बात तो हो नहीं सकती कि इंडिया अपने डैम को हमारे लिए दाव पर लगा दे। वो डैम को खोलेगा और वहाँ से पानी जो है वो जस्सर के मुकाम पर आएगा और जस्सर से ये पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएगा। लिहाजा अगरचे इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर पानी कम हो रहा है रावी में, लेकिन जैसे ही पीछे से नया सैलाबी रेला आएगा ये दोबारा पानी की सतह बुलंद हो जाएगी। लिहाजा इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि ख़तरा अभी टला नहीं है बल्कि बढ़ गया है एक और आबी जरहियत के नतीजे में। इसके साथ साथ रावी की अगर मैं बात करूं तो बल्लोकी के मुकाम पर इस वक्त रावी में ऊंचे से ऊंचे दर्जे का सैलाब है और उसके नतीजे में कसूर को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और कसूर शहर को बचाने के लिए कसूर के नवाही इलाकों में जो शगाफ है बंद में वो डाल दिया गया है ताकि पानी जो है वो ये जो साइड जो है एरियाज़ वहाँ पर मुंतकिल हो जाए और कसूर शहर को बचाया जा सके। क्योंकि कल रात कसूर में शदीद तोग़यानी का अलर्ट था और कसूर शहर के अंदर जो है वो ऐलानात भी किए गए थे, मसाजिद से भी ऐलानात किए गए थे और वो तमाम एरियाज़ जो कि कसूर के जो बॉर्डर ये जो है रावी इसके करीब लगते हैं वहाँ पर शहरियों ने रात अपने मकानों की छतों पर गुजारी। तो ये एक संगीन सूरत हाल है। उसके बाद जो चनाब है वो अभी तक अपनी पुरानी हालत में ही मौजूद है और दरियाए चनाब का जो पानी है उसमें अब सतलुज का पानी जब मिलेगा तो उसके बाद हेड पंजनद के ऊपर पानी के दबाव में इजाफा होगा और 2 सितंबर की तारीख आई है पंजनद के ऊपर। ये जो तीनों दरिया हैं रावी, चनाब और सतलुज के पंजनद के ऊपर जमा होने पर, जिसके नतीजे में वहाँ पर तकरीबन 10 लाख क्यूसेक पानी मौजूद होगा और हेड पंजनद जो है वो तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक पानी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह खानकी डैम ने 10 लाख क्यूसेक का जो रेला है उससे वो सरवाइव किया है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पंजनद के ऊपर भी जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काबू में ही रहेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब ये आ रहा है कि दरियाए झेलम और दरियाए सिंध अभी किसी हद तक सुकून में थे, क्योंकि पंजनद से पानी ने होकर अब दरियाए सिंध में शामिल होना है और उसके बाद ये जो पानी है ये सिंध की हदूद में दाखिल होगा और यकीनी तौर पर जब ये पानी दरियाए सिंध में मिलेगा तो वहाँ पर भी वाटर लेवल्स में इजाफा होगा। अगरचे इस वक्त वो मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, लेकिन 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक सिंध के अंदर सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी और NDMA ने सिंध में भी नहायत ऊंचे और तबाहकुन सैलाब का जो ख़तरा है वो जाहिर किया है। और उसकी वजूहात यही है कि जब ये पानी आएगा तो इसने डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम पे जाना है और सिंध से होकर ही इसने बहीरे अरब में गिरना है। लिहाजा सिंध के हालात अभी ख़राब हैं। इसी तरीके से इंडिया ने दरियाए झेलम जो कि अभी इस वक्त सुकून में था, दरियाए झेलम के भी स्पिलवेज को खोल दिया है, जिसके नतीजे में ये जो बारामूला का सरहदी कस्बा है उड़ी, वहाँ से आज़ाद कश्मीर के सरहदी कस्बा चकोठी और चनारी में ये जो हटियाँ बाला से दरियाए झेलम दाखिल होता है आज़ाद कश्मीर में। बताया ये जा रहा है कि हालिया
24 घंटे में, गुज़िश्ता 24 घंटे में चकोटी से आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में पानी की सतह में 24 घंटे के अंदर 7 फुट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और रेस्क्यू 112 के मुताबिक दरियाए झेलम में पानी का रेला एक बार फिर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहा है और चनारी और गिरदोनवा में जो है वो लोग इस वक्त इस दरिया के साथ, जो लकड़ियां दरिया के साथ अमूमन बहती हुई आ जाती हैं, उसको पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है। बताया ये जा रहा है कि अगर मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से इस मरतबा फिर अभी बारिशों का नया स्पेल आया है और पाकिस्तान में भी बारिशों का नया स्पेल आया है, अगर इस बारिशों में इजाफा होता है या क्लाउड बर्स्टिंग एक मरतबा फिर होती है, जिसके इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी, तब ये जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। तो ये इनफैक्ट इस वक्त एक सैलाबी सूरत हाल है जिसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 15 से 17 लाख लोग इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात मोहतरमा अज़मा बुखारी का ये कहना है कि अब तक इन वाक़यात में 17 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो इस का जो फिगर है वो ज़्यादा बता रही हैं। 28 अफराद की इतलात मौजूद हैं और डायरेक्टर जनरल PDMA ने भी 28 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। सियालकोट से सिर्फ आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि महज सियालकोट से 16 लाशें निकाली गई हैं जो कि पानी में डूबने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, सिर्फ 16 जो है वो सियालकोट से निकाली गई हैं। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मामला ज़रा थोड़े से संगीन हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर